हेलो दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं और कैपेसिटर कहाँ लगता है, कैपेसिटर का काम क्या है और कैपेसिटर खराब हो जाए तो उसको चेक कैसे करें और कितने टन के एसी में कौन सा कैपेसिटर लगेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारे डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए आज वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे दो टाइप का कैपेसिटर आप लोग को दिख रहा है इमेज में। एक कैपेसिटर जो बड़ा है और जो बगल में जो है ब्लैक ब्लैक, वो फैन कैपेसिटर है। एसी के फैन में ये कैपेसिटर लगते हैं। अगर ये छोटा वाला फैन नहीं रहेगा, कैपेसिटर नहीं रहेगा, तो ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है ये कॉम्बो कैपेसिटर है। ये फैन को भी चला सकता है और कंप्रेसर को भी चला सकता है। तो हम लोग आगे धीरे धीरे बात करते जाएंगे तो सब डाउट क्लियर होते जाएगा। तो हम लोग अब वीडियो को शुरू करेंगे यहाँ पे और क्लियर अच्छे तरीके से देखेंगे। कैपेसिटर का परिचय। कैपेसिटर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत को संचित करता है। कैपेसिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। पहला यहाँ पे दिया हुआ है रनिंग कैपेसिटर। यह यूएफ यानी माइक्रो फैराडे में होता है। यह लगातार करंट को सप्लाई देता है ताकि मोटर लगातार चलती रहे। दूसरा दिया हुआ है स्टार्टिंग कैपेसिटर। यह एमएफडी में होता है, माइक्रो फैराडे में होता है। यह मोटर को स्टार्ट करने के समय ज्यादा टार्क देता है। मोटर के स्टार्ट होते ही यह सर्किट से कट जाता है। कैपेसिटर के प्रकार। अब हम लोग कैपेसिटर देखेंगे यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर यहाँ पे तीन प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि तीन प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दो प्रकार को यहाँ पे देखेंगे, सिंगल कैपेसिटर और कॉम्बो कैपेसिटर या कंबाइंड कैपेसिटर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो कैपेसिटर था वो दूसरा चीज है, वो रनिंग और स्टार्टिंग, वो मोटर के लिए है। यहाँ पे जो है कैपेसिटर, यानी ये कितने टाइप के होते हैं, इसका प्रकार कैसा कैसा होता है। वो जो कैपेसिटर जो ऊपर में दिया हुआ है वो मोटर में किस किस टाइप के लगते हैं। ये जो कैपेसिटर है सेम वही है लेकिन अलग अलग मॉडल का मिलता है। इस मॉडल, यहाँ पे मॉडल की बात हो रही है। ठीक है, रनिंग और सिंगल कैपेसिटर को जब आप देखिएगा तो उसमें रनिंग और स्टार्टिंग दो ही पोल होंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कॉम्बो कैपेसिटर। कॉम्बो से कैपेसिटर में तीन पोल होंगे जो आर एच एफ उस पर लिखा रहेगा। तो आर जो है रनिंग और एच है हर्म, यानी वो कंप्रेसर में जाएगा, और एफ फैन, उससे फैन चलेगा। ठीक है, इसका उपयोग विशेष रूप से एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों में होता है जहां एक ही कैपेसिटर में तीनों कार्य रनिंग, फैन, हर्म होते हैं। ठीक है, वायर कनेक्शन की जानकारी हम लोग देखेंगे। यदि सी कॉमन पर सप्लाई दी जाए, सी और एच के बीच में रनिंग कैपेसिटर काम करता है, सी और एफ के बीच फैन कैपेसिटर काम करता है, सी और एच एफ दोनों से जुड़ने पर कॉम्बो कैपेसिटर का पूरा कार्य होता है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आती होगी तो आप लोग दोबारा देख लें या डाउनलोड कर लें, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कॉम्बो कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्बो कैपेसिटर को कंबाइंड कैपेसिटर कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर एसी यूनिट और कंप्रेसर में होता है। एसी के टनेज के अनुसार यूएफ माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। यह गाइड स्प्लिट एसी और विंडो और कंप्रेसर प्लस फैन मोटर दोनों के लिए है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी आ रही है कैपेसिटर के गाइड की, यानी कितने टन के एसी में कितने यूएफ का कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे। अगर हम लोग 1.5 टन के एसी में कम पावर का अगर कैपेसिटर हम लोग लगा देंगे, बार बार ट्रिप करेंगे, ये एसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो सही टन के हिसाब से सही कैपेसिटर को हम लोग लगाएंगे
तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसी चीज को आप लोग को दिखाना है यहाँ पे, और इस चीज को देखते जाइए और समझते जाइए, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एसी कैपेसिटी, कंप्रेसर का कैपेसिटी और फैन मोटर कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.75 टन, यानी कि 1 टन से जो कम एसी है उसमें कितने, उसके कंप्रेसर को चलाने के लिए कितने पावर का कैपेसिटर चाहिए। तो वहां पे दिया हुआ है 25 म्यूएफ। ठीक है, 370 वोल्ट। ठीक है, उसका अपना स्टोरेज का क्षमता है 370 वोल्ट, क्योंकि हर एक कैपेसिटर जो है स्टोरेज करंट को स्टोर करता है। ठीक है, फैन कैपेसिटर को जब हम लोग देखेंगे तो फैन कैपेसिटर यहाँ पे कितना का लगेगा, 1.5 से 2.5, यानी 1.5 का या 2.5 का हम लोग लगा सकते हैं। 1 टन में जाइएगा तो 1 टन एसी में आप 30 या 35 मिलीएफ का लगा सकते हैं, और फैन मोटर में 2.5 या 3.5 का लगा सकते हैं, स्प्लिट हो या विंडो हो। ठीक है, 1.5 टन के एसी में आपको कैपेसिटर 35 से 45 का लगाना है, और फैन में 3.5 से 4 तक लगाना है। ठीक है, ये आपको ज्यादातर 3 से 4 5 जो लगाने वाला रहता है, तो ये आपको आता है विंडो एसी में ही। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग को ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा। हम लोग को समय बचाना है और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट है, हमेशा 370 या 440 एसी कैपेसिटर ही लगाएं। डीसी या कम वोल्टेज वाले कैपेसिटर कभी न लगाएं। अगर कैपेसिटर बार बार खराब हो रहा हो तो फैन मोटर या कंप्रेसर में मैकेनिकल लोड ज्यादा है। फैन मोटर हो या कंप्रेसर हो, बार बार कैपेसिटर को कब जलाएगा, जब वो उसका रोटर जाम हो, वो घूम नहीं रहा हो या बहुत स्लो चलता हो। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, और भी सारे प्रॉब्लम की वजह से समस्याएं ये आती हैं। धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे, फिलहाल हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप या फ्लक्चुएशन के कारण ये होता है, कैपेसिटर की क्वालिटी खराब हो या डुप्लीकेट कैपेसिटर हो तो भी कैपेसिटर खराब हो सकता है। और मेन यहाँ एक इम्पोर्टेंट आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटर को आप लोग कैसे जांचेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर है, First, turn your clamp meter to the वास्तव में capacitive कैपेसिटर ही setting. खराब है या Always फैन discharge खराब the है या capacitor कंप्रेसर before खराब है, testing. Connect your leads उसको to हम the लोग capacitor जांच terminals. करेंगे कि Check the कैपेसिटर reading हमारा against the सही है rated या खराब है। microfarads. तो उसको जांचने के लिए आपको क्लैमीटर लेना पड़ेगा। क्लैमीटर लीजिए, ये 3 नाम दिया हुआ है, एनालॉग, डिजिटल क्लैमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर और क्लैमीटर। तो आप जो हो आपके पास उससे जांच करिएगा, एक ही तरीका है। और स्क्रू ड्राइवर से किसी भी कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया जाता है, डिस्चार्ज करके ही उसको टच करें, वरना आपको करंट लग सकती है। ठीक है, कलम मीटर में कैपेसिटर का सिंबल चुन सकते हैं। कलम मीटर जब आप लीजिएगा तो वहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल या म्यूएफ लिखा रहेगा, या अगर सेलेक्ट करिएगा तो एनएफ लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसी मोड पर सेलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या दिया है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे, रीडिंग आए तो कंपेयर करें। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर है और आपने क्लैमीटर लिया और क्लैमीटर को कैपेसिटर मोड पे सेट कर दिए। सेट करने के बाद जब आप दोनों पोल में लगाएंगे कैपेसिटर को, तो आपका मान लीजिए कि 45 म्यूएफ का कैपेसिटर है, तो मल्टीमीटर के डिस्प्ले में 45 म्यूएफ दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो 5% प्लस या 5% माइनस अगर है तो भी चलेगा। यदि बहुत ज्यादा समस्या है, मान लीजिए कि 45 का कैपेसिटर है तो वो आ रहा है 30 आ रहा है, 35 आ रहा है या 0 दिखाई दे रहा है, तो वो कैपेसिटर खराब है। तो आपको ऐसी हाल में कैपेसिटर को बदलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका एसी वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है,
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स ये मैं पढ़ा ही दिया हूँ। लगभग लिख रहा है कि कैपेसिटर को चेक करने से पहले हमेशा डिस्चार्ज करें। फूले हुए या लीक कर रहे कैपेसिटर को सीधे बदल दें। जब आप हाथ में लीजिएगा कैपेसिटर को तो देखने में यदि लग रहा है कि फटा है या बहुत पुराना है या लीक हो रहा है या शॉर्ट हो चुका है, तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको डायरेक्ट चेंज ही कर देना है। क्योंकि यदि मान लीजिए उसी कैपेसिटर को आप लोग लगा दिए, धूल कण हटा के पोंछ ओछ कर लगा देंगे अगर सफाई करके, तो भी हो सकता है कि एक दिन 2 दिन हो सकता है, हफ्ते दिन भर में खराब हो जाए। तो